हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए कुछ बातें हम बताते हैं जो मैथमेटिक्स में छोटी-छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे प्रतिलोम। प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम देखिए शब्द ही बता रहा है कि जैसे उल्टी जैसी कोई बात है। उल्टा, अपोजिट, विपरीत, ये शब्द जो हैं वो आपको प्रतिलोम की ओर ले जाते हैं। तो देखिए जैसे योज्य प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम क्या होता है इसको समझिए। जैसे कोई नंबर है 25, ये नंबर है, इसका प्रतिलोम क्या होगा? योज्य जब जुड़ जाए, योज्य तो मतलब जोड़, जोड़ का जो साथी है, जो उसका विपरीत है, वो घटाव होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। यहां पर देखिए ये +25, जहां कोई नंबर नहीं लिखा होता है, वहां पर नंबर लिखा होता है, उसके आगे कोई साइन नहीं होता है, तो ये प्लस होता है। तो इस साइन को बदलना होता है तो इसका ये प्रतिलोम मिल जाता है। तो ये -25, अगर +25 है, इसका प्रतिलोम क्या होगा? -25 होगा। और अगर कोई नंबर माइनस में है और इसका प्रतिलोम अगर लिखा जाए, इसका प्रतिलोम क्या होगा? इसका प्रतिलोम +3 होगा या केवल 3 होगा। तो ये जो योज्य प्रतिलोम है, जो योग का प्रतिलोम है, उसमें क्या करना है? जो भी नंबर बदले हैं उसमें केवल साइन बदल देना है, उसका चिन्ह विपरीत कर देना है। इस प्रतिलोम को विपरीत भी कहते हैं। किसी भी नंबर का योग प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उसका चिन्ह बदलिए। अगर ग्रुप में है कोई नंबर, जैसे कोई ग्रुप में है a-b, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या आने वाला है? देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे यहां पर कोई साइन नहीं है तो यहां पर प्लस है, तो इसके साइन बदल जाएंगे। तो साइन क्या हो जाएगा? ये देखिए ये -a और +b हो जाएगा। लिखने में ऐसे भी लिखा जा सकता है, b-a भी रिजल्ट है, लेकिन एक कंफ्यूजन होता है इसमें। तुम ये कहीं ना समझ जाओ कि ये बी आगे कर दिया गया है, ये इधर कर दिया गया है, इसलिए जो जहां है वहीं रखिए, केवल उसके चिन्ह बदलिए। अगर चिन्ह बदल दिया जाता है तो वो नंबर योज्य प्रतिलोम होता है, विपरीत होता है। एक तो ये बात। दूसरा देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम कोई भी नंबर है, जैसे -4 है, तो इसमें एक नंबर हमेशा छुपा रहता है /1। ये नहीं भी होता है, जैसे 4 लिखा है, इसका मतलब होता है 4/1 है ये। तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है, जो प्रतिलोम होता है, वो 1/-4 हो जाएगा। मतलब उसमें अंश और हर को इंटरचेंज किया जाता है चिन्ह के साथ। अब जैसे कहीं पर a/b लिखा हुआ है, इसका जो अपोजिट होगा, जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, वो b/a होगा। कहीं भी कोई भी नंबर है तो केवल पूरा का पूरा सेट, अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश बना दीजिए। a-b है और यहां पर x + y है, तो इसका प्रतिलोम जो होगा गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम में तो चिन्ह बदलेंगे, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में ये पूरा सेट जो हर था, जो नीचे था, इसको ऊपर लिख दें और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे लिख दें। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। इस तरीके से देखिए प्रतिलोम के बारे में भी आपने जाना। इसको अपने मित्रों को बताइए, और बताने पर मैं बार बार इस बात के लिए कह देता हूं कि अगर किसी को आप बता रहे हैं कोई चीज, जो आपको आती है वही बता सकते हैं। अगर आप भूल गए हैं तो आप बता नहीं पाएंगे। तो बताने की बात मैं इसीलिए करता हूं कि अगर आप बता लेते हैं तो इसका मतलब आपको आ गया, अब कभी नहीं भूलेंगे आप। तो जो भी सीखिए वो किसी को बताइए जरूर। अगर आप बता लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको वो चीज आ गई है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे आपको रोज बताने के लिए कोई ना कोई बात मिलती रहे। धन्यवाद।